आज बड़ा ही मंगलमय अवसर, लंबे समय से हम प्रतीक्षा में थे और दीर्घ काल से इस बात का चिंतन और मंथन जाम्बानी साहित्य अकादमी से जुड़े हुए लोग और समाज का चिंतक वर्ग प्रतीक्षा कर रहा था कि कब झीणीवाणी पत्रिका, जो जाम्बानी साहित्य अकादमी का एक संकल्प भी था, उसको आज मूर्त रूप दिया गया और जाम्बानी साहित्य अकादमी की पत्रिका झीणीवाणी को आज मंचस्थ सभी अतिथियों के द्वारा लोकार्पित किया। और इस लोकार्पण को करने वाले मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने विराजे हुए सभी विचारशील, चिंतनशील मुमुक्षु श्रोताजनों, मातृशक्ति, मैं सर्वप्रथम जाम्बानी साहित्य अकादमी और आप सभी झीणीवाणी के लोकार्पण की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और गुरु महाराज से कामना करता हूँ कि ये वाणी जो गुरु जी ने अपने हृदय से प्रकट की, और गुरु महाराज ने कहा कि गुरु का शब्द जो बोलो झीणी वाणी, जी का दूरा हूंता दूर सुनी दे, सो शब्द गुणाकारूं गुणा सारूं वदे अपारूं। और उस झीणी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उस झीणी वाणी को लेकर के चिंतकों के, विचारकों के, शोधार्थियों के और विभिन्न दृष्टि से साहित्य का अध्ययन करने वाले अध्येताओं के हृदय के जो भाव है उनको समाज के पाठकों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप ये पत्रिका कार्य करेगी, ऐसी हम आशा अपेक्षा रखते हैं। वर्तमान के युग में पत्रिकाओं के पाठक कम हैं, ग्राहक तो फिर भी मिल जाते, और इस दौर में बहुत ही कम लिखित साहित्य का पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, सुन तो फिर भी ले। इसलिए समय की मांग के अनुसार ऑडियो बुक्स आ गई है, जिनके माध्यम से लोग पत्रिकाओं को, पुस्तकों को और हमारा जो प्राचीन साहित्य है उसको सुनने के लिए, सुनने वाली पीढ़ी तो अभी भी वर्तमान में है, लेकिन इस दौर में बहुत बड़ी चुनौती है कि पाठकों को खोजना। पत्रिका का लोकार्पण किया तब सेठ जी राजाराम जी मेरे कान में कह रहे थे कि अब इनका ग्राहक और पाठक भी आपना होना पड़ा, और सहज में कही हुई ये बात बहुत गहरी बात है। पत्रिकाओं का प्रकाशन करना जितना महनीय और परिश्रम वाला कार्य है, उतना ही अधिक कार्य है कि अच्छे पाठकों तक पहुंचना, पाठकों तक पत्रिका पहुंचाना। लेकिन जाम्बानी साहित्य अकादमी और इससे जुड़े हुए सभी विद्वान इस कार्य को पूरा करेंगे और गुरु जाम्बो जी की वाणी को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का, वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का, और गुरु जाम्बो जी की वाणी में, जाम्बानी साहित्य में जो भी वर्तमान के युग को प्रासंगिक विचार मिल सकते हैं और उनको किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया जा सकता है, इस पत्रिका के माध्यम से ये कार्य होगा। और मैं अधिक न कहते हुए जाम्बानी साहित्य अकादमी, संपादक मंडल और पूरी लेखकों की टीम जिन्होंने इस प्रथम अंक के लिए अपने विचार भेजे हैं, आलेख भेजे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।